चलिए, आपको दिख रहा है ना पूरा हाथ हाथ। आज हम जानने वाले हैं दीप चिन्ह का पहचान तथा उसके साथ फलादेश करेंगे। ठीक है? ठीक है। जी भगवान। मैंने आपको बताया था द्वीप चिन्ह आपको ऐसे करके बनता है। ठीक है? जी बोलिए। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? जी हाँ। चलिए, लिखिए द्वीप चिन्ह। बगल में कोष्टक में लिखिए ऐसे लिख लीजिए द्वीप चिन्ह, फिर आगे डैश कर दीजिए द्वीप चिन्ह। जी तो आप लिखिए भगवान द्वीप में। थोड़ा सा एक व्यक्ति मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लिखते रहिए, मैं मूव कर दे रहा हूँ। लिखिए द्वीप चिन्ह को अशुभ माना जाता है। द्वीप चिन्ह को हाथ में अशुभ माना जाता है। जी ठीक है? जी इसका प्रभाव जो है स्थायी रूप से नहीं रहता। इसका प्रभाव स्थायी रूप से नहीं रहता। जी जिस रेखा पर जिस भी रेखा पर जी द्वीप चिन्ह बनता है, यानी इसका चिन्ह बनता है, उसका कुप्रभाव उसका कुप्रभाव आयु भाग पर पड़ता है। आयु भाग पर पड़ता है। जी जी ठीक है? आपने इसका सूत्र जान लिया कि सूत्र इसका यही है सिर्फ कि जहां पर अगर द्वीप चिन्ह बनता है, चाहे आयु रेखा पर बने चाहे अन्य किसी कहीं स्थान पर बनता है, तो इसका स्थान पर क्या होता है, कुप्रभाव डालता है। ये अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ इसका प्रभाव होता है। ठीक है बंधु? जी जी चलिए, अब इसको हम फलादेश करके देखते हैं। ठीक है? सभी लोग तैयार लिख लीजिए, बना लीजिए, हो सके तो हाथ बना लीजिए, किनारे में छोटा सा हाथ भी बना लिया करिए, फिर आपके लिए जानकारी के लिए हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे तो बहुत जानकारी दे दूंगा। लिखिए जीवन रेखा पर देखिए ऐसे बनता है जीवन रेखा पर द्वीप, ऐसे छोटे छोटे बनते हैं। जीवन रेखा पर जी बोले। द्वीप का चिन्ह बीमारी, भाग्य रेखा पर जीवन रेखा पर द्वीप का चिन्ह बीमारी, भाग्य रेखा पर सांसारिक वस्तुओं, यानी कि सांसारिक विषयों में हानि। मतलब समझ पाए, सांसारिक विषयों मतलब धन और सौभाग्य में हानि कराएगा। जी भगवान। सूर्य रेखा में, यदि सूर्य रेखा में बनता है
सूर्य रेखा में यश की हानि, सूर्य रेखा पर यश की हानि, जी और कहीं बनेगा तो स्वास्थ्य संबंधित क्या है, बीमारी लाएगा। ठीक है, कौन सी, यहां बन गया तो अगर स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा स्वास्थ्य संबंधित बीमारी का सूचक होता है द्वीप चिन्ह। जी प्रभु। अब अगला समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए, समझने का प्रयास करिए। देखिए समझेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अब बगल में छोटा सा हाथ बना लीजिए। देखिए, यदि कोई, लिखिए, लिख भी लीजिए, यदि कोई रेखा जी आगे बढ़िए। यदि कोई रेखा द्वीप से जा मिले, जैसे हमने मान लिया कि यहां से ये रेखा जो है स्टार्ट हुई मस्तिष्क रेखा और जाकर के द्वीप से मिल गई। ठीक है, कहीं भी द्वीप बना है, किसी भी रेखा, आपको समझना होगा। ठीक है प्रभु, कहीं भी, जी या इसी के कारण जो है द्वीप का निर्माण हो जाए, छोटा सा, छोटा सा द्वीप का निर्माण ही हो जाए। इसके कारण दो रेखा आ गई, दो रेखा स्टार्ट हो गई और उसके द्वारा द्वीप का निर्माण हो गया। लिखिए, यदि कोई रेखा द्वीप से जा मिले या किसी रेखा के कारण द्वीप बन जाए, इसे आप लोग अशुभ लक्षण समझें। इसे हमें अशुभ लक्षण समझना चाहिए। जी जी ठीक है, अब एक तो आपको एग्जाम्पल समझाता हूं और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये शुक्र क्षेत्र है, आपको पता है सभी को। जी 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 भगवान। और शुक्र क्षेत्र में जीवन रेखा में किसी सहायक रेखा, सहायक कभी कभी क्या होता है, सहायक रेखा बन जाती है, ये ऐसे करके आती है, ऐसे बन जाती, उसकी डबलिंग हो जाती है, किसी किसी के डबलिंग हो जाती है, उसे सहायक रेखा बोलते हैं। देखिए, किसी का जीवन रेखा ऐसे चला और उसी के साथ साथ डबल डबल करते करते वो बन गया, द्वीप बना लिया। ठीक है, जी जीवन रेखा की बात कर रहे हैं। तो ऐसा जातक, लिखिए, तो ऐसा जातक स्पष्ट स्पष्ट कराई भगवान, कैसा बनेगा तो वो जातक कैसा होगा। देखिए, फिर से देखिए, ध्यान से देखें, ये आपका जीवन रेखा है। जी भगवान। यहां तक हम शुक्र पर्वत मानते हैं, शुक्र क्षेत्र मानते हैं। जी भगवान। सहायक रेखा हम कहते हैं डबलिंग होना, यानी कि जीवन रेखा डबलिंग हो गई, ये डबलिंग दिख रही, जी इसी के कारण द्वीप बन जाए, जी द्वीप बन गया। जी भगवान। अब आप समझ गए इतना। जी जी, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, और सहायक रेखा के अंत में हो, यानी कि जब ये आते 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 अंत में जो है द्वीप बना ले रही, यहाँ बना ले रही, यहाँ बना ले रही, कहीं बीच में यहाँ बना ले रही है जी, क्या बना ले रही है, द्वीप बना रही है। द्वीप। जी जी। तो द्वीप बनाने के कारण, तो लिखिए, तो जातक का अत्यंत, जय श्रीमन नारायण। तो जातक का, जातक का जी भगवान। अत्यंत कामुकता, जय श्रीमन नारायण। एक मिनट भगवान, आपसे निवेदन है कि आप बीच बीच में श्रीमन नारायण या जय श्री कृष्ण, जय श्री राम न बोले। प्रभु जी, कक्षा चल रही है, व्यवधान होता है।
आपसे निवेदन है प्रभु। जय श्री आज राम। ठीक है भगवान। देखिए, तो कामुकता और अनेकता के कारण इस जातक को क्या होगा? कलंक लगेगा। गुरुदेव दोबारा बोलने की कृपा करें। शुक्र क्षेत्र में जीवन रेखा किसी सहायक रेखा के द्वारा अंत में या बीच में शुक्र क्षेत्र में यदि द्वीप बनाता है तो जातक जो है अत्यंत कामुकता और अनैतिकता, मतलब कि उसके जो है नैतिकता नहीं रहेगी, अनैतिकता के कारण उसको कलंक लगेगा। आराम से थोड़ा बोलिए, भगवान बहुत तेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा आराम से इसको लिखवा दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आराम से नोट करा दे। ठीक है, लिखिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा। शुक्र क्षेत्र में जीवन रेखा में किसी सहायक रेखा के द्वारा अंत में या मध्य में द्वीप बने तो जातक अत्यंत कामुकता एवं अनैतिकता के कारण उसको कलंक मिलेगा, लगेगा या मिलेगा, कुछ भी लिख लीजिए। ये सूत्र है। जी प्रभु। ठीक है ना? अगला लिखिए, लव लाइन, प्रेम की लाइन जो है कहा जाता है, हृदय रेखा को प्रेम की लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेम रेखा भी बोलते हैं। यदि इसी पर हृदय रेखा पर द्वीप का चिन्ह बने, लिखिए, यदि हृदय रेखा पर द्वीप चिन्ह जी जी। द्वीप चिन्ह, अब ये प्रेम की लाइन है तो किसमें व्यवधान आएगा? अब ये अशुभता का प्रतीक है तो प्रेम लाइन में बन गया है, तो यानी कि उसका जो प्रेम संबंध है उसमें व्यवधान आएगा। ठीक है, जैसे कि गदर फिल्म में अशरफ अली जो था वो क्या था? व्यवधान बनाया था। तो वैसे ही इसके प्रेम संबंध में या विवाह में व्यवधान आएगा। समझे बंधु? जी भगवान। जी गुरुदेव। और यहां तक नहीं, इसके आगे लिख लीजिए, वैवाहिक जीवन में इसको ससुराल पक्ष से अपमानित, वैवाहिक जीवन में या पति के हाथ में होगा तो पत्नी से अपमानित होगा, अगर पत्नी के हाथ में होगा तो पति से अपमानित होता रहेगा। गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। ध्यान से सुने भगवान। हृदय रेखा में द्वीप का चिन्ह बनना, मत अर्थात उसमें प्रेम संबंध में अशुभता, यानी प्रेम संबंध में व्यवधान, वैवाहिक जीवन में अपमान। ठीक है, द्वीप चिन्ह हृदय रेखा में प्रेम संबंध में व्यवधान तथा विवाह रेखा में यदि हो जाए तो वैवाहिक जीवन में अपमान। यहाँ कहीं भी दिख जाए, इसमें हो जाए, विवाह रेखा में हो जाए, इसमें यदि आपको दिखता है तो आप यह समझें कि इसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। जहां पर द्वीप चिन्ह बनता है वहां पर अशुभता लाता है। ठीक है बंधु, जी गुरुदेव। समझ में आया? जी गुरुदेव। जी जी, समझ देखिए, में आ गया। हृदय रेखा पर यदि आपका हृदय रेखा बराबर जा रही है और जी जाने जी। के बाद वहां पर द्वीप चिन्ह बन गया तो आप जी जान लीजिए गुरुदेव। अपने पत्नी से लताड़ित होंगे। सौ सीधी बात आप समझिए ऐसे। जी गुरुदेव।
भगवान म्यूट रखें क्लास। ठीक है भगवान। और यदि विवाह रेखा पर यदि बन जा रहा है द्वीप चिन्ह तो वैवाहिक जीवन में भी व्यवधान आएगा। जल्दी जल्दी फास्ट लिखे भगवान, बहुत कुछ बताना है। हो गया भगवान, आगे बढ़े। ठीक है। मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है बताइए। जी गुरुदेव। ये है मस्तिष्क रेखा ना। तो मस्तिष्क रेखा में यदि यदि द्वीप चिन्ह बनता है, मस्तिष्क रेखा में यदि द्वीप चिन्ह बनता है जी गुरुदेव। तो आपकी योग्यता में अपमान होगा, अवरोध होगा। आपका योग्यता होते हुए भी आपकी बातें नहीं समझी जाएंगी। योग्यता में अवरोध, मस्तिष्क रेखा पर यदि द्वीप चिन्ह बनता है तो योग्यता में अवरोध, आपकी योग्यता में शक किया जाएगा, प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। आप भले योग्यवान हो परंतु आपके ऊपर ही बोल देते अरे छोड़ो वो योग्य नहीं है। जी भगवान। ठीक है। इसके बाद आगे समझें। यदि भाग्य रेखा में यदि आपके बन जा रहा है तो आपका भाग्य रेखा तो में बन जाएगा तो आपका सौभाग्य लक लाइन है, तो आपका जो लक के द्वारा कार्य होना भी है उसमें अवरोध आ जाएगा। लिखिए भाग्य रेखा में द्वीप का चिन्ह सौभाग्य में वृद्धि की गति में अवरोध, लिख लीजिए। भाग्य रेखा में द्वीप का चिन्ह सौभाग्य की गति या वृद्धि में अवरोध का सूचक होता है, ऐसा लिख लें। लिख लिए। जी जी लिख ले। अगला चलें। जी भगवान। अब ये समझिए, जिस ग्रह क्षेत्र में यदि ये बनता है, जिस भी ग्रह क्षेत्र में बनता है उस संबंधित हानि देगा। यानी गुरु के स्थान पर, समझिए यहां पर समझ लीजिए, यदि गुरु के स्थान पर यह बन जाता है तो आपके गुरु क्या है, हमने उस दिन लिखाया था आपको, महत्वाकांक्षाएं आपको देता है। तो आपके क्या होगा, यहां हानि हो जाएगी। किस चीज की हानि होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं हानि होगी। जी सॉरी, आपके आपके महत्वाकांक्षाओं में जो हो कि कमी आएगी। कमी आएगी, निर्बलता होगी। ठीक है। गुरु के क्षेत्र में यदि द्वीप चिन्ह बनता है तो आप समझे, मोटा मोटी समझ ले कि आपको ये सब चीज समझना है। द्वीप चिन्ह बनता है तो आप ये समझ लें कि उसकी महत्वाकांक्षाएं निर्बल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, उसकी महत्व को नहीं लोग समझेंगे। ठीक है। जी भगवान। शनि पर, अगला लिखिए, शनि पर्वत पर दुर्भाग्य, शनि पर्वत पर बनने से दुर्भाग्य, हे भगवान। निखिल जी म्यूट कर ले माइक। आगे बढ़े भगवान। लिख लिए, क्या बात है, बहुत ही सही। सूर्य पर्वत पर, लिखिए सूर्य पर्वत पर कला और प्रतिभा में हानि, सूर्य पर्वत पर कला और प्रतिभा में हानि। जी। ठीक है। बुद्ध पर्वत पर व्यवसाय, बुद्ध पर्वत पर व्यवसाय, सूर्य पर कला और प्रतिभा की हानि, बुद्ध पर व्यवसाय तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में बुद्ध पर व्यवसाय तथा वैज्ञानिक
क्षेत्र में हानि। जी भगवान। ठीक है, आगे चले। जी जी। उस दिन हमने लिखाया था चंद्रमा किसका कारकत्व निभाएगा, तो चंद्रमा में यदि बन जाता है जी तो गुरुदेव। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति, लिखिए चंद्र पर्वत पर यदि बनता है, लिख के बताइएगा, यदि चंद्र पर्वत पर यह द्वीप का चिन्ह बनता है, या द्वीप चिन्ह कुछ भी लिख लीजिए अपना समझने के लिए। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति नष्ट कर देगा। हर जगह चाहे जहां जिस स्थान पर बने, उस स्थान का आपको महत्व मैंने पढ़ाया था। उस स्थान पर, जिस स्थान पर आपको दिखे यह चिन्ह, समझिए वहां पर अशुभता लाएगा। वहां पर कमी लाएगा। अब कमी नहीं, शुभता। अशुभता लाएगा। जी जी। जी भगवान। यदि शुक्र क्षेत्र शुक्र पर्वत पर बन गया, तो आपको बताया ही कि आपके अंदर जो है कामुकता बढ़ जाएगी। कामुकता बढ़ जाएगी तो आपका नैतिक का अपने आप पतन हो जाएगा। ठीक है, जी जी भगवान। चलें। तो आपको मोटा मोटी समझा दिया मैंने कि जिस भी स्थान पर द्वीप चिन्ह बनता है, किसी भी स्थान पर, यदि इच्छा शक्ति के स्थान पर, तो इच्छा शक्ति आपकी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। आप इच्छा करेंगे और तुरंत उसमें इच्छा में परिवर्तन आ जाएगा। तर्क शक्ति में आप तर्कहीन हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना प्रभु? उस संचालक महोदय। जी गुरुदेव। हाँ बोले। तो जिस भी स्थान पर यदि द्वीप चिन्ह आपके हाथों में, देखिए लेंस लेकर आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जी आप गुरुदेव। सोचे कि अपने इन आंखों के द्वारा देखने के लिए, जब बहुत बड़ा द्वीप चिन्ह दिखेगा तभी आपको दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको लेंस सभी लोग एक एक ले लें, फिर फलादेश करना प्रारंभ करेंगे। ऐसे फलादेश कोई भी नहीं करेगा। बहुत ध्यान से बारीकता से सबको पॉइंट दे दे करके आप लिखेंगे कि इसमें एक क्रॉस भी बन रहा है, इस क्षेत्र में क्रॉस बन रहा है, इस क्षेत्र में द्वीप बन रहा है, इस क्षेत्र में। तब आप उस सबका जब मिश्रण कर देंगे, तब आप समझ पाएंगे कि इसका क्या फल है, इसकी अर्थात इसकी क्या खिचड़ी बनी है। ठीक है, तभी आप बता पाएंगे। एक चीज देख करके आप कुछ ही फलादेश कर सकते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है पुत्र रेखा बनी है, तो आपने बता दिया कि आपके यहाँ दो ऐसे बने, दो ठुइया बन गए यहाँ पर अंगूठे पर, तो आपने कहा कि आपके यहाँ दो पुत्र की संभावनाएं आपके ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं मोटा मोटी। परंतु आपको जब पूरी तरह बताने के लिए आपको जानकारी रहना, और सब चीजें जब आप परीक्षण ध्यान से करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। सभी को धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत कुछ बताना है। देखिए, आप चिन्ह खत्म हो जाए तो आपके विशेष विशेष योगों के बारे में बताएंगे, जो आप सीधे देख करके बता सकते हैं। ठीक है भगवान? जी गुरुदेव। सबका लिख गया ना भगवान? हो गया भगवान। प्रश्न है। चलिए। हो गया। दो प्रश्न है। प्रश्न है, पूछिए। जी भगवान दिवाकर जी। प्रश्न नहीं लिया जाएगा। 1 मिनट राजेश द्विवेदी जी, कोई प्रश्न नहीं लिया जाएगा। आप प्रश्न नोट कर लीजिए। कक्षा के 10 मिनट अंत में प्रश्न लिया जाएगा। गुरु जी आगे आप चलिए। कोई प्रश्न चलिए, बीच में नहीं लिया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्लास अवरुद्ध नहीं होगी। अब आगे समझते हैं क्रॉस के बारे में। लिखिए, अगला हेडिंग डालिए क्रॉस। लिखिए अगला, लिखिए क्रॉस चिन्ह। लिख लिया भगवान। अब इसका मेन सूत्र लिखिए। यह चिन्ह
निराशा, यह चिन्ह निराशा, संकट, क्रॉस चिन्ह जो है यह चिन्ह निराशा, संकट तथा जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन का सूचक है। यह चिन्ह निराशा, संकट तथा जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन यानी आज जो है उसमें परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन का सूचक है। यह चिन्ह निराशा, संकट तथा जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन का सूचक है, परंतु गुरु के स्थान पर यह चिन्ह शुभ फल देता है। जी भगवान। ठीक है ना, आगे चलें। जी जी जी। यह चिन्ह लिखिए, यह चिन्ह जीवन में पड़ने वाले, यह चिन्ह जीवन में पड़ने वाले प्रेम संबंध, यह चिन्ह जीवन में पड़ने वाले प्रेम संबंध जी के प्रभाव की अवस्था को अवस्था को सूचित करता है। एक बार वापस बोलेंगे? जी बराबर बोलेंगे। यह चिन्ह जीवन में पड़ने वाले प्रेम संबंध, यह चिन्ह जीवन में पड़ने वाले प्रेम संबंध के प्रभाव की अवस्था को भी, प्रेम संबंध के प्रभाव की अवस्था को भी सूचित करता है। शुभ अशुभ दोनों प्रभाव। चलिए इसका फलादेश करते हैं। लिखिए, यह शनि क्षेत्र पर हो, जी भगवान। यह शनि क्षेत्र पर हो और भाग रेखा को स्पर्श करता हो। यहां पर जैसे मैंने इसमें दर्शा रहा हूं, इस शनि क्षेत्र पर ये भाग रेखा गई और उस पर जो है क्रॉस बन गया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बनता है भगवान। ये कभी कभी जो है भगवान, यहाँ देखिए यहाँ पर बन जाता है, बीचों बीच का प्रारंभ में यहाँ बन जाता है क्रॉस, कभी कभी यहाँ बन जाता है भाग रेखा, ठीक है, छोटा सा बिल्कुल बनता है। परंतु शनि क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान देना। शनि क्षेत्र पर हो और भाग रेखा को स्पर्श करता हो तो जातक की या जातिका का किसी
दुर्घटना में शनि क्षेत्र पर हो और भाग रेखा को यह स्पर्श करता हो तो जातक का किसी दुर्घटना में हिंसात्मक अंत होता है, यानी हिंसात्मक अंत होता है, हिंसा के द्वारा इनका अंत होता है। दुर्घटना में बहुत ज्यादा चोट आ जाएगी। शनि लोहा का कारक है, तो अपने लोहा से, जैसे गाड़ी है, गाड़ी लड़ जाएगी, कुछ भी हो जा सकता है, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसी जो है हिंसात्मक इनकी दुर्घटना होती है, यानी अंत भी हो सकता है। तो आपको इनको शनि का उपचार जरूर करवा देना चाहिए। निश्चित रूप से कहिए कि आप शनि का उपचार जरूर करिए। जी प्रभु। ठीक है। सूर्य क्षेत्र पर लिखिए, सूर्य क्षेत्र पर अगला नेक्स्ट है सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र पर यदि क्रॉस का चिन्ह जी सूर्य क्षेत्र पर यदि क्रॉस का चिन्ह बनता है तो जातक को असफलता होती है। माने मतलब ये है, सूर्य उसको सरकारी नौकरी लाएगा, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, उसमें क्या ला देगा? असफलता, असफल हो जाएगा। जी भगवान। अगला अगला लिखिए, बुध पर बेईमान। बुध पर यदि बनता है तो बेईमान। किसमें बेईमान होगा? व्यवसाय में, किसी से भी बेईमानी करेगा। ठीक है। बुध पर बेईमान। जी द्वितीय मंगल पर, द्वितीय मंगल पर द्वितीय मंगल पर या द्वितीय मंगल क्षेत्र पर, जैसा आप समझ पाए ऐसे लिखिएगा। द्वितीय मंगल क्षेत्र पर या द्वितीय मंगल पर अनेक शत्रुओं का विरोध का सामना करेगा। अनेक इसके शत्रु हो जाएंगे और उन शत्रुओं का क्या करेगा? विरोध का सामना करेगा। ये मतलब कुछ काम करता होगा और उसमें लोग अपनी टांग अड़ाने के लिए आ जाएंगे, उसका विरोध बहुत भयानक वाला, छोटे लेवल आप करें। जी आगे बढ़े। प्रथम क्षेत्र पर प्रथम मंगल क्षेत्र पर, प्रथम मंगल क्षेत्र पर जी लड़ाई झगड़े से, लड़ाई झगड़े से, लिखिए, लड़ाई झगड़े से जातक की मृत्यु की, प्रथम क्षेत्र पर यदि क्रॉस चिन्ह बनता है तो जातक की मृत्यु की संभावना हो जाती है, क्यों? लड़ाई झगड़े से। तो इसका भी उपचार कराना अति आवश्यक है। किसी के हाथ में यदि मंगल क्षेत्र पर देखें तो आप उनको कहें, कोई भी मंगल क्षेत्र पर हो तो आप बोल दीजिए कि आपको उपचार कराना अति आवश्यक है। ठीक है ना? जी प्रभु। आगे चलें। जी जी अगला लिखिए, अगला है चंद्र पर्वत, है ना भगवान? अगला लिखिए, चंद्र क्षेत्र पर द्वीप का, वो सॉरी, चंद्र क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह या
मस्तिष्क रेखा के नीचे, ये मस्तिष्क रेखा यहां तक आती है किसी के, सॉरी इतना मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे नहीं तो बहुत गंदा। ठीक है, ये होगा चंद्रमा का क्षेत्र, किसी का जो मस्तिष्क रेखा है वो यहां तक आती है। ठीक है भगवान, सभी का पूर्णता यहां तक, यहां आकर रुक नहीं जाती है, यहां तक आती है, हर तरह की होती है। ठीक है, चंद्र क्षेत्र या मस्तिष्क रेखा के नीचे क्रॉस का चिन्ह जी भगवान। कल्पना शक्ति को नष्ट करता है। एक बार पुनः दोहरा दीजिए गुरु। लिखिए, चंद्र क्षेत्र या चंद्र क्षेत्र आपको पता है ये है, चंद्र क्षेत्र या मस्तिष्क रेखा के नीचे क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो वह अपना कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन, इंग्लिश में बोले इमेजिनेशन पावर खो बैठता है। जी प्रभु। ठीक है, अगला चले। जी जी। मंगल का मैदान प्रभु जानते हैं ना आप सभी लोग, मंगल राहु का मैदान एक क्षेत्र, एक ही जगह पर होता है। जी जी। ठीक है, ये मंगल का मैदान है। ठीक है भगवान, लिखिए, यदि मंगल के मैदान, यदि मंगल के यदि ये तो मंगल राहु के, का है ना जी गुरुजी, ये राहु का क्षेत्र है ना। हाँ भगवान महोदया, सही आप बात कर रहे हैं, मंगल और राहु का दोनों का क्षेत्र है। जी जी। हम्म। बोले भगवान। ठीक है, आगे लिखिए, यदि मंगल के मैदान में भाग रेखा भाग्य रेखा, मंगल के मैदान में भाग्य रेखा तथा जीवन रेखा, मतलब इन तीनों के जो है बीच में आपको भाग रेखा, इन सब तीनों के बीच में यदि आपको क्रॉस चिन्ह ऐसे दिखता है, जीवन रेखा के मध्य तथा जीवन रेखा के मध्य, तो फिर से सुने, यदि मंगल के मैदान में भाग्य रेखा तथा जीवन रेखा के मध्य हो तो भाग्य में परिवर्तन लाता है, तो भाग्य में परिवर्तन लाता है। पॉजिटिव दृष्टि से या नेगेटिव से। जी, हमने आपको बताया था सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा पे कहीं भी बन जाएगा तो उसको सरकारी नौकरी कुछ में भी होगा, तो उसके गुरु जी सभी में इसका बाधा। क्या है, जी इसका थोड़ा भगवान फल प्लीज। क्या है, ये तीनों के बीच में अगर बने तो। जीरो, अंकित जी, एक मिनट, कक्षा चलने दीजिए, बाद में प्रश्न लिया जाएगा। जी गुरुदेव, आगे चलें। ठीक है, सूर्य रेखा पर हमने बताया कि सूर्य रेखा के बगल में हो तो उच्च पद में बाधा हो जाएगी। भाग्य रेखा में अगर क्रॉस चिन्ह ऐसे बन जा रहा है तो मोटा मोटी आपको ये समझना है, मैंने पहले नियम इसका समझा दिया कि इसका नियम ये है कि जिस स्थान पर जिस रेखा में कहीं भी बनता है तो उस फल की हानि कर देता है। अब यानी भाग्य रेखा पर बन गया है तो क्या होगा, धन की हानि करेगा,
जी जी भगवान। ठीक है ना? जी गुरुदेव। मेरी बात क्लियर है भगवान? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, क्लियर है गुरुदेव। अच्छा, ठीक है, समझे। अब आगे तो हमने मोटा मोटी आपको बताया कि ये बात समझे कि ये जिस स्थान पर होगा वहां पर अशुभता प्राप्त कर लाएगा। यानी कि कहा जाए तो आप लिख भी सकते हैं, मस्तिष्क रेखा पर यदि क्रॉस का चिन्ह आपको ऐसे दिखा तो आप समझ लीजिए कि उसको मस्तिष्क रेखा यानी मस्तिष्क का, सीधे समझ लीजिए मस्तिष्क रेखा पर होना यानी उसका कोई लड़ाई झगड़ा करेगा या दुर्घटना होगी जिसके कारण उसे सर पर चोट लगेगी। ठीक है? जी जी गुरुदेव। जी प्रभु। समझ पा रहे हैं ना भगवान? हाँ जी। जी गुरुदेव, हाँ, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हृदय रेखा में यदि क्रॉस का चिन्ह बन गया, छोटा सा, एक तो छोटा सा क्रॉस चिन्ह बनता है, देखिए ये ऐसे क्रॉस का चिन्ह यदि हृदय रेखा में बन गया तो इसे प्रेम की लाइन भी बोलते हैं, लव लाइन भी बोलते हैं, सब तरह देखा जाता है। तो हृदय रेखा पर यदि बन जाता है ये क्रॉस का चिन्ह तो आप यह कहें जातक से या जातिका जो भी हो उनसे आप यह कहें कि आपका ब्रेकअप होगा, या फिर आप यह भी कह सकते हैं हृदय संबंधित आपको घात लगेगा, यानी आपको अचानक झटका लगेगा कुछ चीजें। किससे? किस संबंधित? प्रेम संबंधित, जिससे प्रेम करता होगा। अर्थात इसका हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। हार्ट अटैक संबंध द्वीप बनता है तब होता है। जी प्रभु। उस पर और थोड़ा सा कुछ चीजें, दूसरा चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको आप मोटा मोटी समझिए अभी, जी भगवान। क्योंकि इसको लव लाइन भी बोलते हैं। ठीक है भगवान, इसको ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे चले? जी बिल्कुल। ठीक है, अगला लिखिए। अभी ज्यादा पॉइंट है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट है, थोड़ा सा, एक चीज और लिख लीजिए बस हो गया। यह समझिए, जिनके हाथ में जिनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह होता है, लिखिए जिनके हाथ में, ये सूत्र है, जिनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह, वो लोग रहस्यमयी विद्याओं पर विश्वास करते हैं। जिनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह होता है वह रहस्यमयी विद्याओं पर विश्वास यानी निगूढ़ विद्याओं पर विश्वास तथा उनके द्वारा अपने भविष्य जानने की इच्छा उनके ज्यादा होती है। यानी पंडित जी कहीं दिखे, भैया आप हमारा हाथ देख लीजिए, जिनके हाथ में क्रॉस दिखता पाई जाती है वो सीधे हाथ पकड़ा देते हैं तुरंत। जिस भी रहस्यमय विद्या पर ज्यादा विश्वास करते, तंत्र टोटका फलाना ढिमका, इन सब चीज पर ज्यादा विश्वास करते हैं। सब सीधी बात, इतना अच्छा समझ लीजिए। गुरुदेव एक बार ये रहस्यमयी विद्याओं, उसके बाद क्या बोला, वो 2 शब्द बोल लीजिए गुरुदेव। रहस्यमयी विद्याओं यानी निगूढ़ विद्याओं को, निगूढ़ विद्याओं के द्वारा उन पर विश्वास होता है, उनके द्वारा अपने भविष्य को जानने की, जिनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह होता है वो एक्स किस प्लेस में है, वो किसी भी प्लेस में हो सकता है भगवान महोदय, किसी भी प्लेस में हो सकता है। ये आप मोटा मोटी सूत्र है कि वो जहां पर बनता है उस संबंधी तुरंत वो परेशान रहेगा, उससे वो जो है किसी तांत्रिक किसी उसके पास ज्यादा जाएगा अपने इस चीज को दूर कराने के लिए, कि क्योंकि वो विश्वास
किन पर करेगा? रहस्यमय विद्याओं पर विश्वास ज्यादा करता है और उसकी उत्सुकता भी होती है उस पर। मोटा मोटी वो रहस्य विद्या को जानना चाहता है और रहस्यमय होता है वो व्यक्ति। व्यक्ति नहीं होता, जी जी, जो जातक व्यक्ति होता है। वो जातक, जातक नहीं होता, वो जातक ऐसे लोगों पर विश्वास करता है। जी जी भगवान। और गुरु विश्वास करने के साथ साथ अपने आप को उनसे झाड़ा फूका भी करवाने लगता है। जी 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 ठीक है ना? जी भगवान। गुरुदेव, जिसके हाथ में चिन्ह होते हैं उस पर विश्वास करते हैं, या जो तेजवीर जिसके जी हाथ माइक में। बंद कीजिए। तेजवीर जी जी माइक जी बंद गुरुदेव। कीजिए। देखिए, एक चीज बहुत अच्छे से समझिए, बहुत मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। यदि हमारे मस्तिष्क रेखा पर ये क्रॉस चिन्ह बन गया, मान लिया, ठीक है, मस्तिष्क, तो इनका हो गया ब्रेकअप, महोदय का हो गया ब्रेकअप। अब ये गए पंडित जी के पास, भागते भागते हमारे ही पास आए और कहा, महाराज जी आप तो बताइए क्यों ब्रेकअप हो गया, इसका कारण बताइए। यानी मान लिया मैं तांत्रिक भी हूं, तो आए मेरे पास, क्योंकि मैं रहस्यमय विद्या जानता हूँ, गुप्त विद्या जानता हूँ, तो ये आए किसी भी स्थान, जिस स्थान पर होगा उस स्थान संबंधी जब प्रॉब्लम आएगी, तभी क्या करेंगे, उस स्थान संबंधित जाएंगे, कहेंगे गुरु जी आप इसका टूना टोटका कर दीजिए, इस पर विश्वास इनको ज्यादा होता है। ये मैं आपको सूत्र बताया हूं। जी जी जी, सही बात है, ऐसे लोग बहुत हैं। ठीक है, जी प्रभु। आगे चलें। गुरुदेव जी जी। प्रश्न ले लीजिए, समय नहीं, 10 मिनट बताया। ना समय हो गया प्रश्न काल का भगवान। अब नेक्स्ट कक्षा जो है कल चलेगी प्रभु जी। चलिए कुछ सूत्र लिख लीजिए, विशेष सूत्र लिख लीजिए, 2 चीज बस हो गया, मैं प्रश्न ले लूंगा। 2 सूत्र लिख लीजिए बस, इनको लिखिए, इष्टा इष्टा सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए। क्या लाया तो घर से क्या लाया पहले रोटी लाया हमारा सिर्फ रोटी। सबका म्यूट माइक करिए, माइक को म्यूट करिए, लिखिए। बोले भगवान। यदि स्वास्थ्य रेखा पर तारे का चिन्ह हो, सूत्र है, अलग चीज है, इसमें अलग लिखिएगा। यदि स्वास्थ्य रेखा पर तारे का चिन्ह हो और साथ ही मध्यमा अंगुली में हो या अकेले भी हो तारे का चिन्ह, जो हम कल बताए नक्षत्र, चिन्ह हो, लिखिए, ध्यान से लिखिएगा। या स्वास्थ्य रेखा पर तारे का चिन्ह हो और साथ ही मध्यमा पर हो, अकेले अकेले भी हो, एक ही हो, तो संतानहीन योग है, संतानहीन योग है। रिपीट करो भगवान इसे। जी, पुनः एक बार बताए भगवान। स्वास्थ्य रेखा पर, ध्यान से लिखें, स्वास्थ्य रेखा पर तारे का चिन्ह हो या फिर मध्यमा अंगुली में तीसरे पर्व पर, यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें लास्ट में ध्यान दीजिएगा, यहां पर मध्यमा अंगुली में लास्ट फिंगर, वो लास्ट पर्व पर यदि तारे का चिन्ह होता है, हाथ बना लीजिए, आपको बहुत अच्छा है। यह एक संतानहीन योग है, इसका उपाय करवाएंगे संतान गोपाल का, तो निश्चित इनको संतान होगी। ठीक है, जी भगवान, मध्यमा के तीसरे पोर पर ये चिन्ह हो। हाँ, तो संतानहीन योग है। अंतिम सूत्र लिखिए, ये मैं अलग आपको सूत्र विशेष बता दे रहा हूं, ये आपको काम देंगे, अक्सर काम देने वाले सूत्र हैं। लिखिए,
लिख लिए हैं तारे वाला? जी जी प्रभु। गुरुदेव। आगे 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 लिखिए। यहां पर जो है लास्ट में जीवन रेखा के बहुत आदमी के हाथ में केतु पर्वत पर जो है जातक के बहुत आदमी के हाथ में अक्सर देखने को मिलेगा, ऐसे ही दिख रहा होगा, नहीं दिखता होगा तो आप देखिएगा भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों मिलाकर कभी कभी मछली का निर्माण कर देती है। मछली या मत्स्य, जो भी आप समझते हो। भाग्य रेखा है और जीवन रेखा मिल करके जो है कभी कभी मछली का निर्माण कर देती है। मेरे हाथ में जब ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे, दिख रहा है, छोड़िए। जी ठीक है, भगवान। तो ऐसे जातक को यह मछली का मुंह देखिए ऊपर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ है, कंडीशन ध्यान दीजिएगा। तो जातक को आध्यात्मिक गुरुजी एक बार और दोहरा दीजिए ना। केतु पर्वत पर यदि मछली का चिन्ह बनता है तो जातक आध्यात्मिक और अपने दम पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यह जातक महाधनी दानी महाधनी दानी पुण्य करता रहता है, परंतु इसमें एक कंडीशन अप्लाई है। कारण यह है कि ये तभी दानी बनेगा, तभी ये आध्यात्मिक बनेगा जब ये भोग विलास के बाद पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद ही ये धार्मिक बनेगा। ठीक है, जब संपूर्ण जीवन को जी लेगा कि ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ भोग लिया, तो उसके बाद ही यह अध्यात्म की ओर दौड़ता है। कुछ नहीं रखा इसमें। अगले आश्रम में जब जाएगा तब ये अध्यात्म की तरफ भागेगा आगे। हाँ, ये संपूर्ण भोग विलास जो है भोगने के बाद जो है अंत में धार्मिक बनता है। ध्यान दीजिएगा, केतु पर्वत मोक्ष का होता है। केतु, अंकित शुक्ला जी, जी गुरुजी। केतु मोक्ष का कारक होता है ना भगवान। जी। तो तभी जब ये भोग विलास पूर्णतः पूर्ण हो जाएगा, तभी ये जो है मोक्ष की ओर दौड़ेगा। जी भगवान। आप प्रश्न करें। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, प्रश्न करें। सुबोध पांडे जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जिन किसी बंधुओं का कोई प्रश्न हो आज की कक्षा से संबंधित, वो